यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि खुदा के कलाम की खिदमत की जाए, खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाया जाए। आए खुदा के मुकद्दस कलाम में से अपनी राहनुमाई के लिए खोलें। अमसाल की किताब उसके 14वें बाब की 12वीं आयत में खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे कि अगर आपने खुदा की आवाज़ सुनी है, अगर आप समझते हैं कि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है, तो कैसे आप जान सकते हैं कि ये खुदा की आवाज़ है। मैं 7 असूल आपके सामने आज रखना चाहता हूं, जिससे आप परख सकते हैं कि आया ये खुदा की आवाज़ है या नहीं है। जो मैंने सुना है ये वाकई खुदा की आवाज़ थी या नहीं थी। चूँकि बड़ा ज़रूरी है कि हम जहाँ खुदा की आवाज़ सुनना ज़रूरी है, यहाँ हम ये भी जानना ज़रूरी है कि वाकई ये खुदा की आवाज़ है या ये कोई शैतान मेरे साथ हाथ कर गया है, या ये मेरे अपनी फीलिंग है, ये मेरे अपने जज्बात हैं। तो खुदा की आवाज़ को चेक करने के लिए, खुदा की आवाज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि आया कि ये वाकई खुदा की आवाज़ थी या खुदा की आवाज़ नहीं थी। मैं कलाम मुकद्दस में से एक हकीकत, एक बयान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा की आवाज़ और शैतान की आवाज़ को परखना क्यों ज़रूरी है। चूँकि इसमें बड़ा थोड़ा वक्त लगता है कि आप खुदा की आवाज़ सुनते हैं और कोई पता नहीं अगले लम्हे किसी तरह से शैतान कोई ना कोई काम कर जाए, कि अगले ही लम्हे शायद शैतान आपके साथ कोई ना कोई खेल खेल जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ इसके बारे में बात कर सकूं। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक दिन पूछा। यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा यिर्मयाह या नबियों में से कोई। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो। तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि पतरस, शमौन, लिखा है कि शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मैं दोबारा से दोहराता हूं, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू शमौन बर यूना। ये बात, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। यहां पर पतरस की बात सुने, यीशु मसीह ने उसकी कितनी तारीफ की है। उसने सही इकरार किया है। यही एक इकरार मेरा और आपका है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। शमौन कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खूबसूरत। यीशु ने कहा यह बात खून और गोश्त ने नहीं कही है, यह बात तूने नहीं कही है, ये बात मेरे बाप ने आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। मेरे बाप ने ये बात तेरे अंदर डाल दी है कि तू मुझे खुदा का बेटा कहता है। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा जबरदस्त इकरार। पतरस खुदा की आवाज बन गया है। जिंदा बाप ने पतरस पर जाहिर कर दिया कि यीशु को वो खुदा का बेटा कहे। इसलिए हम कहते हैं कि रूहुल कुद्दस की मर्जी के बगैर, रूहुल कुद्दस के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु खुदा है, ना कोई ये इकरार कर सकता है। तो मेरे अजीजों, यीशु ने कहा शमौन बर यूना, ये बात तूने नहीं कही, तू मुबारक है, खून और गोश्त ने नहीं कही, ये मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर कर दी है। ये बात अभी नोट करें, ये खुदा ने उसके दिल में डाली है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सूरत हाल आपको फर्क नजर आएगी। लिखा कि फिर यीशु मसीह ने और अपने शागिर्दों से बातचीत करना शुरू की, और यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि ज़रूर है कि यरूशलेम को वो जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए।
और तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह ने कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम जाए यरूशलेम में बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे दुख दें, वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह ने बताया कि मैं कौन सी मौत मरने वाला हूं। तो शमौन फिर पहल करता है। शमौन ने इस बार पतरस उसको अलग ले जाकर मुलामत करने लगा कि खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज आए, ये बात तुझ पर हरगिज आ जाए, ऐसा ना होने पाएगा। खुदा ना करे कि तू मर जाए, ऐसा ना हो कि तू मसलूब हो जाए। तो सुने यीशु मसीह ने क्या कहा। ये उसी बाब में है, 16वें बाब में पतरस ने 16वें बाब की 16वीं आयत मत्ती की इंजील में पतरस ने इकरार किया है। 22वीं आयत में यीशु मसीह को वो मुलामत कर रहा है कि ऐसा ना हो जाए। 23वीं आयत में उसने फिर कर पतरस से कहा, है शैतान मेरे पास से, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। पता नहीं शमौन की नीयत ठीक होगी, शमौन मोहब्बत जाहिर कर रहा है, यीशु से प्यार करता है, लेकिन यीशु ने कहा ऐ शैतान दूर हो। पहले यीशु ने कहा खुदा ने यह बात तेरे अंदर डाल दी है। थोड़ी देर बाद यीशु मसीह ने कहा यह बात, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का बायस है। शैतान का कोई नहीं पता चलता, वो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ कर सकता है आपके साथ, वो कोई भी आपके साथ ड्रामा कर सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। कभी कभी वो फरिश्ता भी बन जाता है, नूरानी फरिश्ता बन जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की आवाज़ को समझें, सीखें कि आया कि ये खुदा की आवाज़ ही है या ये मैं वैसे ही मेरी अपनी सोच थी या ये मैंने शैतान ने मेरे साथ बात की है। और कलाम मुकद्दस में हम मुकद्दस यूहन्ना के खत में पढ़ते हैं, ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाया जाए, आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। फिर कलाम में लिखा, अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो उसकी तालीम की बाबत जान जाए कि वो खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये आवाज़ खुदा की है या शैतान के। ये खुदा ने मेरे साथ बात की है या शैतान। परखे खुदा की आवाज़ को। मैंने कई लोगों को गुमराह होते देखा है, इसलिए कि वो खुदा की आवाज़ को समझ नहीं पाए। वो समझते रहे कि ये खुदा बोल रहा है, वो शैतान बोल रहा था। कैसे हम समझ सकते हैं? 7 असूल खुदा की आवाज़ को समझने के लिए। अगर ये 7 असूलों के मुताबिक जो आपने आवाज़ सुनी है पूरी उतरती है, तो समझ जाएं कि ये खुदा की आवाज़ है, वरना वो खुदा की आवाज़ नहीं है। पहला असूल ये है, क्या ये बाइबल से इत्तफाक करती है? जो आवाज़ आपने सुनी, डज इट एग्री विद बाइबल? यानी कि जो आवाज़ आपने सुनी है, क्या वो बाइबल से इत्तफाक करती है, बाइबल से मुत्फिक है, बाइबल उसके मुताबिक है, बाइबल के मुताबिक है? क्योंकि जो खुदा ने आपसे कहा है, अगर आपने सुनी आवाज़, तो वो बाइबल के मुताबिक होनी चाहिए। खुदा कुछ भी इस बाइबल से हटकर या इसके अगेंस्ट नहीं आपसे कह सकता। अगर आपने कोई नई आवाज़ सुन ली है, नई तालीम सुन ली है, जो बाइबल जिसकी तस्दीक नहीं करती है, तो सॉरी, वो शैतान की आवाज़ है। इसीलिए यहोवास विटनेस जो हैं और दूसरे लोग जो हैं, वो निकल खड़े हुए नई नई आवाज़ें सुनने के लिए। खुदा मूडी नहीं है। हमारा खुदा कोई ऐसी बात नहीं कहता जो उसने बाइबल में कही हो और बाद में उसके अगेंस्ट जाए। खुदा अपनी आवाज़ बदलता नहीं है। खुदा मूडी नहीं। ये नहीं कि आज खुदा एक बात करता है, कल वो दूसरी बात करता है। हो नहीं सकता। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। खुदा ने जो पहले बाइबल में फरमाया है, जो पहले खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है, ये जिंदा कलाम है, ये बदलता है जिंदगियों को। ये तलवार 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। ये जिंदा खुदा का कलाम है, जो जिंदगियों को हला कर रखते हैं, इनकलाब भरपा कर देता है। खुदा का कलाम ये तब्दील नहीं हो सकता है। खुदा अपनी आवाज़ से हटकर, जो पहले उसने कलाम किया उससे हटकर कोई कलाम नहीं आपसे करेगा। तो अगर आपने आवाज़ सुनी है, अगर उसका ताल्लुक बाइबल के साथ नहीं बनता, वो बाइबल से मुत्फिक नहीं है, तो वो गलत है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। जो कुछ उसने कहा है वो फिर कहेगा, वो उसे पूरा करेगा।
और इसलिए बलाम ने कहा मुझे बरकत का हुक्म मिला है और मैं बरकत ही दूंगा, मैं कुछ इसके अलावा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा अपने कलाम को नहीं बदला। देखिए साइंस बदलती है, चीजें बदलती हैं, नई नई दरियाफ्तें आती हैं, एक दरियाफ्त हुई एक नई दरियाफ्त हो गई, लेकिन बाइबल कभी नहीं बदली। बाइबल 3500 साल से ज्यादा उम्र है इस किताब की, ये नहीं बदली है, ये वैसे की वैसी है, ये बदल रही है, लोगों को, जिंदगियों को बदल रही है, खुद तब्दील नहीं हो रही। साइंस की दरियाफ्तें, हकायक, या आप समझ लें कि उसके अंदर जिद्दत आती जाती है बाइबल के अंदर। बाइबल वही है। हमारा प्रोफेसर था, वो कहता है कि मैंने बड़ी रिसर्च के बाद ये सीखा है कि बाइबल से ज़्यादा रीज़नेबल किताब दुनिया में कोई नहीं है, बाइबल से बेहतर किताब, काबिल फ़हम किताब कोई नहीं है, कोई भी। बाइबल साइंस नहीं है लेकिन साइंटिफिक है, इसके अंदर साइंस है, लेकिन बाइबल साइंस की किताब नहीं है। बाइबल खुदा का इल्हाम और मुकाशफा है, ये जिंदा खुदा का कलाम है जो बदलता है। ये साइंस नहीं है लेकिन साइंटिफिक है, साइंस इसके अंदर है लेकिन ये साइंस नहीं है। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि अगर आप इसको साइंस बनाकर पढ़ना चाहें तो सॉरी, ये आपके सवालों का जवाब नहीं देगी, ये निजात के बारे में बात करेगी। हाँ, इसके अंदर साइंस ज़रूर है, इसके अंदर साइंस है। खुदा का कलाम जिंदा है, राय बदलती है, लोग बदलते हैं, हजारों सालों से ये किताब ऐसी ही है, जो इसने कहा है वो आज भी साबित शुदा है। बाइबल कहती है जमीन गोल है, आज भी गोल है। यशायाह ने अपनी किताब में लिखा वो मुहीत जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानिद है, वो आसमान को पर्दा की मानिद तानता है और उसके सुकूनत के लिए खैमा की मानिद फैलाता है। खुदा का कलाम तब्दील नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये बातें कभी नहीं टल सकती, ये कलाम कभी तब्दील नहीं हो सकता। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर इस खुशखबरी के अलावा अगर कोई खुशखबरी तुम्हें कोई सुनाई जाए, अगर कोई नई खुशखबरी तुम्हें सुनाता है तो वो मलाऊन हो, वो मलाऊन हो जो नई खुशखबरी सुनाता है, क्योंकि ये खुशखबरी खुदा ने सुना दी है। ये खुदा का कलाम है, ये बदला नहीं है, ना बदल सकता है, ये जिंदगियों को बदलेगा। बारहा इस किताब को बदलने की या इस पर हमले किए गए कि ये झूठी, ये बदल गई है, लेकिन खुदा ये किताब ने हर बार हर हमले को बर्दाश्त किया और सच्ची साबित हुई है। अगर आपने आवाज़ सुनी है वो इस बाइबल से इत्तफाक नहीं करती, मुत्फिक नहीं, वो खुदा की आवाज़ नहीं है। दूसरे नंबर पर, क्या ये मुझे मसीह की तरह बनाती है? अगर आपने आवाज़ सुनी है, अगर वो आवाज़ आपको मसीह की तरह नहीं बनाती तो वो आवाज़ आपने गलत सुन ली है, वो आपके साथ हाथ हो गया। दूसरा कानून ये है कि जो आवाज़ आपने सुनी है, जो कलाम ने सुना है, वो आपको मसीह की तरह बनाना चाहिए। उसने आपको, अगर वो आपको मसीह की तरह नहीं बनाता, मसीह की तरह आपको नहीं वो शेप देता, वो खुदा का कलाम नहीं है। वो आपके साथ खुदा ने कलाम नहीं किया। हम सब इस दुनिया में ब्रोकन प्लेनेट पर हैं, ऐसे सयारे पर हैं, ये टूटा हुआ है, सब चीज़ें, ख़ानदान, सारी चीज़ें टूटी हुई हालत में हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं, ख़ानदान टूटे हुए हैं, मौसम टूटे हुए हैं, इकोनॉमी टूटी हुई, हर चीज़ तोड़ फोड़ का शिकार है। खुदा इस दुनिया को नई बनाएगा, ये नई दुनिया बनेगी, रिडीम करेगा खुदा सबको। इसलिए कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनीवी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ पर हर तरह का बुरा काम होता है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अवल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई और बेतरफदार और बेरिया होती है। अगर खुदा ने आपसे कलाम किया है तो वो आपको मसीह की तरह बनाएगा, वो आपको मसीह की तरह बना कर रहेगा। आपकी ज़िंदगी में रोज़ तब्दीली आएगी, इम्प्रूव होगी आपकी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी जो है उसमें कोई वो आप कह लें कि जिसे आप कह सकते हैं कि खुद गर्जी नहीं होगी, सेल्फ एम्बिशंस जो हैं उसके लिए नहीं है। दूसरा असूल यह है कि वो आपको, क्या जो आपने आवाज़ सुनी है वो आपको मसीह की तरह बनाती है? अगर नहीं बनाती तो सॉरी, वो खुदा की आवाज़ नहीं है। उसको परखने की ज़रूरत है, समझें, उसको टेस्ट करें, क्योंकि खुदा
آپ سے پہلے نمبر پر اپنے کلام کے خلاف نہیں جائے گا، کیا بائبل کے مطابق ہے؟ دوسرے نمبر پر کیا وہ آپ کو مسیح کی مانند بناتی ہے؟ تیسرے نمبر پر کیا یہ جو میں نے بات سنی ہے، جو کلام میرے ساتھ کیا گیا ہے، کیا یہ جو میں نے بات سن چکا ہوں، کیا یہ میری چرچ فیملی اس کی تصدیق کرتی ہے؟ یعنی کہ میرے جو چرچ کے لوگ ہیں، میری جو کلیسیا ہے، کیا وہ اس کی تصدیق کرتی ہے؟ وہ اس سے متفق ہیں جو میں نے بات سنی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جو میں نے بات سنی ہے یہ درست ہے؟ اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو، آپ سمجھ لیں کہ یہ خدا کی مرضی، یعنی کہ آپ کے چرچ کے لوگ، آپ کی چرچ کی جو فیملی ہے، وہ آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کی بات سے متفق ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات ٹھیک لگتی ہے، ہاں یہ بات خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے، یہ خدا نے ہی بات کی ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے متفق نہیں ہے، کوئی آپ کی بات سے متفق نہیں ہے، تو وہ خدا کی آواز نہیں ہے۔ کیا یہ جو میں نے آواز سنی ہے، یہ جو آواز میں سن چکا ہوں، میرے چرچ کی فیملی، میرا چرچ کا خاندان جو ہے، جو میرے ساتھ مسیحی ہیں، وہ اس سے چرچ کے ایلڈرز جو ہیں یا بزرگ جو ہیں یا ایماندار جو ہیں، کیا وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو پھر یہ خدا کی آواز ہے۔ چوتھے نمبر پر کیا یہ میری it is consistent with how God has shaped me، کیا یہ اس طرح سے جس طرح کی خدا نے مجھے بنایا ہے، جس طرح کا، اس سے مطابقت رکھتی ہے؟ کئی بار خدا آپ کو کبھی اس کام کے لیے استعمال نہیں کرے گا جس کے لیے آپ سوٹیبل نہیں ہیں۔ خدا نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہی خدا آپ سے کام لے گا، کوئی نیا کام آپ سے نہیں لے گا۔ جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے، وہی کام آپ سے وہ لے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ گانا پسند کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے گا بھی سکیں۔ اگر خدا نے آپ کو کلام سنانے کے لیے پیدا کیا ہے تو وہی برکت آپ کو دے گا، اسی کے مطابق وہ آپ کو استعمال بھی کرے گا۔ وہ آپ کو سنگر نہیں بنائے گا۔ ہاں، سنگنگ آپ پسند کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ گانا شروع کر دیں کہ نہیں جی میں گانا پسند کرتا ہوں، مجھے گانا بھی چاہیے۔ شاید وہ خدا کی مرضی آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے وہ کام کریں جس کے لیے خدا نے آپ کو بنائے۔ خدا وہی بات آپ سے کرے گا جو آپ کی زندگی کے مطابق ہے، آپ کے جو خدا نے آپ کو بنایا ہے، آپ کی شیپ جو ہے اس کے مطابق ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو نہیں کر سکتے آپ وہ بھی کرنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کو خدا نے خاص نعمتیں دی ہیں، خدا نے خاص گفٹ دی ہیں، خاص قابلیتیں دی ہیں، خاص لیاقتیں دی ہیں، توڑے دی ہیں۔ یہ تو سب مانتے ہیں خدا نے مختلف توڑے دی ہیں۔ تو جو توڑا آپ کا ہے، اسی کے مطابق خدا آپ سے بات کرے گا، اسی کے مطابق خدا آپ کو استعمال کرے گا، اسی کے مطابق خدا آپ کی زندگی کے اندر کلام کرے گا۔ نیا کوئی بات نہیں کرے گا کہ جو آپ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ کیا جو بات میں نے سنی ہے، تیسرے نمبر پر کیا جو بات میں نے تیسرے نمبر پر کیا جو بات میں نے سنی ہے وہ مجھے واقعی خدا کی میری شیپ کے مطابق، جس کے مطابق خدا نے مجھے بنایا ہے؟ اور پانچویں بات میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے خدا کی مرضی کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا وہ میری ذمہ داری سے تعلق رکھتی ہے؟ ذمہ داری سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کوئی آواز آپ نے سنی ہے تو کیا جو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک سے کوئی ذمہ داری خدا آپ کو دے دے، ایسے نہیں ہوتا۔ خدا ایسے کبھی آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جو بھی خدا آپ سے بات کرے گا وہ آپ کی ذمہ داری سے تعلق رکھنی چاہیے، یعنی کہ اس کا تعلق آپ کی ذمہ داری سے ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ ہولی اسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، پاک روح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے خدا تصدیق کر سکتا ہے دوسرے کے ذریعے سے، خدا یعنی کہ جو خدا آپ سے کہنا چاہتا ہے کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ خدا نہیں کئی لوگ پاک روح بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ پاک روح بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہ نبوتیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے
میرا ایسا واسطہ پڑا ہے کچھ لوگوں سے، وہ نبوتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، یعنی کہ میری زندگی ہے تو وہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا کر کے خدا سے پوچھوں گا خدا کی کیا مرضی ہے آپ کے لیے. اگر تو اس کی ذمہ داری ہے، میں اسے متفق ہوں، خدا اتفاق اگر وہ اس کی ذمہ داری ہے تو خدا بات کرے گا. لیکن اگر وہ خامخواہ اپنے آپ کو روح القدس بنا رہا ہے تو یہ وہ غلطی پر ہے. کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. خدا آپ کو پہلے خود بتائے گا، اس کے بعد دوسرا تصدیق کر سکتا ہے اس کی. یعنی کہ اگر خدا نے آپ سے کلام کیا ہے تو وہ جو کلام ہو چکا ہے دوسرا اس کی تصدیق کرے گا. یعنی کہ وہ آپ کے بہاف پر آپ کے لیے وہ خدا سے آپ کے لیے خدا کی مرضی معلوم کرتا رہے. یہ فٹ نہیں بیٹھتا. اگر میری ذمہ داری ہی نہیں ہے، میں خدا کا خادم ہوتے، میں پادری ہوں، خدا ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے کسی کی تصدیق کے لیے استعمال کرے. جو بات خدا نے کسی سے کی ہے خدا مجھے بھی وہ بتائے اور خدا کہے کہ اسے جا کر مجھے بتانی چاہیے. یہ ٹھیک ہے. ناتن نبی کو خدا نے بتایا کہ جا کر داؤد کو بتا کہ تو نے گناہ کیا ہے. ناتن گیا اور ناتن آپ کو پتا ہے نبی تو لحاظ نہیں کرتا. ناتن نے سیدھے سیدھے کہا داؤد یہ تو نے گناہ کیا ہے. داؤد بھی اچھا تھا، اس نے کہا ہاں میں نے خدا کا گناہ کیا. اس نے کہا خدا نے تیرا گناہ بخش دیا ہے. یسایہ سے کہا جا کر حزقیہ بادشاہ کو بتا تیری عمر، پہلے کہا کہ مار دوں گا، پھر کہا تیری عمر بڑھا دی گئی ہے. اس نے جا کر بتا دیا. تو روح القدس نہ بنے، یہ نہ کہیں God told me to tell you، یعنی کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں تجھے جا کر بتاؤں. خدا نے میرے ساتھ کہا. یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے. میرے لیے تو بہت مشکل ہے کسی بھی ایسے بندے کا یقین کہ ہاں اگر وہ مجھے بتا رہا ہے تو پہلے خدا نے مجھے بتایا ہونا چاہیے، پھر تصدیق ہو سکتی ہے. خدا میری زندگی کے لیے میرے ساتھ کلام کرے گا، آپ کی زندگی کے لیے آپ سے کلام کرے گا. یا کسی کی اگر ذمہ داری ہے تو خامخواہ اپنے آپ کو روح القدس بنا کر پیش کرنا یہ غلطی ہے. پانچویں بات خدا کی آواز کو سیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ خدا کی آواز جب آئے گی تو وہ آپ کو کنڈیم نہیں کرے گی، کنوکٹ کرے گی. یعنی کہ وہ آپ کو ملامت نہیں کرتی، وہ آپ کو توبہ کے لیے بلاتی ہے. کنوکشن ہوتی ہے. خدا کنوکٹ کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے، زندگی بدلے. خدا آپ کی ویلیوز پر حملہ آور نہیں ہوتا. خدا آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا. خدا آپ کی عزت کا تماشا نہیں بناتا ہے، ملامت نہیں کرتا. خدا آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتا. ہاں خدا مجرم نہیں ٹھہراتا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. وہ آپ کو توبہ کے لیے بلاتا ہے، کنڈیم نہیں کرتا. خدا آپ کو بیٹے اور بیٹیاں سمجھتا ہے. کبھی باپ بچوں کی عزت کا تماشا بناتا ہے؟ نہیں. کبھی باپ بیٹے کی ویلیوز کو خراب کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے؟ میرے خیال سے نہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر کچھ باپ ایسے ہوں، لیکن ہمارا باپ آسمانی باپ مختلف باپ ہے. وہ ہولی پاک باپ ہے، قدوس باپ ہے. وہ ایسا نہیں کرتا. وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اگر خدا نے بات کوئی کی ہے آپ سے تو وہ آپ کو مجرم نہیں، توبہ کے لیے بلائے گی. توبہ کے لیے خدا بلائے گا آپ کو. لیکن اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ نہیں تو مجرم خدا کا کام مجرم بنانا نہیں ہے. خدا کا کام توبہ کے لیے بلانا. ہولی اسپرٹ کا، پاک روح کا کام توبہ کے لیے بلانا ہے. تو آخری بات، چھٹی بات یہ ہے خدا کے کلام، ساتویں بات یہ ہے خدا کے کلام میں سے کہ اگر آپ نے کوئی آواز سنی ہے، اگر کوئی آواز آپ سن چکے ہیں میرے عزیزو، 7ویں نمبر پر تو وہ یہ ہے کہ اگر جو آواز آپ نے سنی ہے وہ آپ کو کنفیوز نہیں کرے گی، وہ آپ کو سکون اور چین دے گی، پیس آپ محسوس کریں گے. اگر کوئی آواز آپ کو کنفیوز کر دیتی ہے، کوئی آواز آپ کو پریشان کر دیتی ہے، کوئی آواز آپ کو ڈرا دیتی ہے یا آپ کے ذہن میں فطور پیدا کر دیتی ہے، ابتری پیدا کر دیتی ہے، تو وہ خدا کی آواز نہیں ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے ہمارا خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. خدا کی آواز آپ کو سکون دیتی. اگر آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو پرسنل تجربہ، اگر آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ اس میں آپ کو سکون نہیں محسوس ہو رہا، آپ اس میں
तसल्ली नहीं पा रहे, पीस नहीं आपको लग रहा, तो वो फैसला समझ लें कि खुदा की तरफ से नहीं है। जो फैसला खुदा की तरफ से है आपकी ज़िंदगी के लिए, अगर आप कोई फैसला कर रहे हैं, उसमें सुकून है, उसमें चैन है, उसमें तसल्ली है, तो वो खुदा। अगर आप प्रेशर महसूस करते हैं तो वो फैसला खुदा ने आपके दिल में नहीं डाला, वो आपका फैसला हो सकता है। खुदा के फैसले से आपको सुकून मिलता है। जब आप फैसले करें ज़िंदगी में, अगर उस फैसले से आप मुतमिन हैं, सुकून है, तो वो खुदा का है। अगर नहीं है तो वो शैतान की तरफ से है, यानी कि वो आपका फैसला नहीं है, वो अबतरी की तरफ लेकर जा रहा है। इसलिए जब खुदा की आवाज़ आप सुनते हैं तो खुदा आपसे बोलना चाहता है, खुदा आपसे कलाम करना चाहता है, लेकिन खुदा की आवाज़ को परखें ज़रूर, गुमराह ना हो जाएं। शैतान का काम है कि वो आकर खुदा के कलाम को ट्विस्ट करता है, बदलता है, वो तोड़ता मोड़ता है खुदा के कलाम को, ताकि लोग बरगश्ता हों, गुमराह हों, लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। अगर आपने कोई आवाज़ सुनी है तो पहले नंबर पर क्या वो बाइबल से इत्तफाक करती है, बाइबल से वो मुत्फिक है? अगर नहीं तो वो खुदा की आवाज़ है। दूसरे नंबर पर क्या वो मुझे मसीह की मानिंद बनाती है? अगर वो मुझे मसीह की मानिंद बनाती है तो मैं वाकई वो खुदा की आवाज़ है। अगर वो मुझे मसीह की तरह नहीं बनाती तो वो खुदा की आवाज़ नहीं है। तीसरे नंबर पर क्या मेरा चर्च का ख़ानदान, चर्च जो है, मेरे इर्द गिर्द जो मसीही ईमानदार हैं, उनसे मशवरा मैंने किया, मुत्फिक हैं? नहीं तो वो खुदा की आवाज़ नहीं है। चौथे नंबर पर क्या जैसे खुदा ने आपको बनाया है उसके मुताबिक है? अगर नहीं तो वो खुदा की आवाज़ नहीं है। क्या जो आपने आवाज़ सुनी है उसका, पांचवें नंबर पर, उसका आपकी ज़िम्मेदारी से ताल्लुक़ है? अगर आपकी ज़िम्मेदारी से ताल्लुक़ नहीं है तो वो भी खुदा की आवाज़ नहीं है, वो भी खुदा की आवाज़ नहीं। छठे नंबर पर, अगर आपको वो आवाज़ मुजरम बना रही है, तौबा करे नहीं बुला रही, मुजरम बना रही है, तो वो खुदा की आवाज़ ने। लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। खुदा आपको मुजरम नहीं बनाता, खुदा वापस बुलाता है। खुदा कहता है बेटे बेटी वापस आ, तौबा कर। सातवीं और आखिरी बात, क्या जो आवाज़ मैंने सुनी उससे मुझे सुकून मिला, या मैं कंफ्यूज हो गया, या मैं उससे और ज़्यादा डबल माइंडेड हो गया हूँ? वो खुदा की आवाज़ नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, ये 7 असूल हैं खुदा की आवाज़ को समझने के। 90% लोग जो हैं वो खुदा के मंसूबे को, खुदा की आवाज़ को सही तौर पर नहीं समझ पाते। मेरी आपसे दरख्वास्त है, हर बात का यकीन ना करो, समझो खुदा की मर्ज़ी को। बाइबल मुक़द्दस कहती है रूहों को परखना आपकी ज़िम्मेदारी है। खुदा आपसे कलाम करना चाहते हैं। अगर खुदा ने आपसे कलाम किया है, खुदा आपसे बोल चुका है, तो ये 7 असूल हैं, इनके मुताबिक उसको परख कर देखें। खुदा